रोल कैमरा एक्शन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का हम लाए पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे धातु और अधातु साथ में अभिक्रिया करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 चैप्टर को लेकर भी और 3rd चैप्टर को लेकर भी। एग्ज़ाम में भाई साहब 3 नंबर का सवाल छपना है, 3 नंबर का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ज़ोर से बोलो हाँ। मैं जानता हूँ निकम्मा तुमने हाँ बोला ही नहीं, ठीक है, सुधर जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। वही सेम इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, कॉपी पेन निकाल लो, कोरोना का टाइम चल रहा है, लिखना स्टार्ट करो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, बाहर मत घूमो निकम्मो। ओके स्टार्ट करते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 4 और मैं लाया हूँ आपके लिए 3rd पार्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। गाइस स्टार्ट करते हैं। ओके सी, पहली बात मेटल्स और नॉन मेटल। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर किया था कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, मेटल्स जो होते हैं, मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि मेटल्स और नॉन मेटल में, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मैंने कहा था मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेटल होते हैं। मैंने एक चीज़ क्लियर कही थी, जिनके आउटर, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स नॉन मेटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। उससे पहले एक थ्योरी सुनो, मैं सुना रहा हूँ तुम्हें एक ज़माने की बात। वो थ्योरी ये कहती है, ठीक है, वो रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये कहता है हर बंदा, हर एटम, कोई भी मैं एटम की बात करूं, हर एटम चाहता है, नॉट आइटम, हर एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट में, उसके आउटर मोस्ट सेल में, शेल कहते हैं कोश को, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ध्यान से समझना बेटा, इसे ध्यान से थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ, हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप लोगों को पता है यार, अगर मैं किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं जिसे हिंदी में। और बाकी सबसे पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के अंदर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सबसे पहले वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बचे कितने 8 में से? 6, तो 6। दूसरे वाले शेल में कितने आएंगे? 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एटम क्या चाहता है? उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन भी यही चाहता है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। लेकिन हैं कितने? 2। हैं कितने निकम्मो? 6, सॉरी, हैं कितने? 6। कितने चाहिए इसको 2 और चाहिए। तो ये जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? वो तो भैया नॉन मेटल होता है। हाँ, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। अब बात करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे देगा कौन और कैसे करके देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसे देगा मेटल, और कैसे करके देगा, यही फंडा आज हमें पढ़ना है, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को क्लियर करनी है। हर कोई क्या चाहता है? ऑक्टेट रूल अपनाना। हर कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ध्यान रखना। अब तुम कहोगे, तुम अपना छोटा सा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तुम कह रहे होंगे भैया हमने हाइड्रोजन के बारे में सुना है, हमने हाइड्रोजन के बारे में सुना है, हमने हीलियम के बारे में सुना है, इन दोनों के आउटर मोस्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा ये ड्यूप्लेट रूल अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? ड्यूप्लेट। ये आउट ऑफ 10th क्लास है। ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन दोनों को छोड़कर कोई भी एटम क्या चाहता है? उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। ओके, सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, पन्ना पलटे। ओके गाइस, शुरू करते हैं। इसमें हम काफ़ी सारे फॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट, इन दोनों को क्लियर करना है। आयनिक और कोवेलेंट इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, सबसे पहला फॉर्मेशन, पहली जो फॉर्मेशन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आप लोगों को पता है NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। आप लोगों को पता है ये बनता है, लेकिन ये बनता क्यों है? ये बनता क्यों है? चलो बात करते हैं इनकी। सबसे पहले मैं लेता हूँ NaCl को, ये रहा, ध्यान से देखना, निकम्मो बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहा NaCl। ओके गाइस, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बांटूँ तो 2, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1 आएगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो नहीं आते किसी में भी। तो पहले वाला छोटा होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2, 8, 1, ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? क्लोरीन की। मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है? 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2, 8, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 10 और 7, 17, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन ने मेरे से बोला, हाँ मेरे से क्लोरीन ने मेरे से बोला, नवीन भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने। कितने करने? 8। मैंने कहा कितने हैं तेरे पास? इसने कहा भाई मेरे पास 7 हैं। मैंने कहा अच्छा, तेरे को एक और चाहिए? कहता है हाँ। मेरे पास आया सोडियम। सोडियम ने मेरे से कहा नवीन भाई मुझे भी 8 करने हैं। मैंने कहा कितने हैं तेरे पास आउटर मोस्ट में? कह रहा 1। मैं कहा साले इतना मारूंगा, समझ रहे हो ना तुम? हैं कितने इसके पास? 1। और चाहिए कितने इसे करने? कितने? 8। कितने चाहिए? 7 और चाहिए। और मैं कहा क्लोरीन को कितने चाहिए? 1। तो मैंने दिमाग लगाया, वो पंडित होता है ना, पंडित लड़की के गुण देखे, लड़के के गुण देखे, फिर कर देता है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा, मैं दोनों के पास गया, दोनों को मिलाया। मैंने कहा देख क्लोरीन भाई तुझे भी 8 करने, देख सोडियम भाई तुझे भी 8 करने, ठीक है, दोनों को तुम्हें 8 करने। एक काम करो सोडियम भाई, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम को कितने चाहिए 8 करने के लिए? 7। अबे बुद्धि खोल लो, 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा क्लोरीन भाई तेरे को 1 चाहिए। तो सोडियम तेरे को लगता है तेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? मेरे को वेलकम मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तेरा यहाँ छोड़ के गया था तेरी, समझ रहे हो तुम? तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो 7 तो मिलना मुश्किल है, इसे 1 तो देना आसान है। तो मैंने कहा सोडियम तू एक काम कर, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। सोडियम ने कहा ठीक है, उससे क्या होगा? मैंने कहा अगर तू 1 इसको दे देगा तो ज़रा दिमाग लगा, ये रहा तू सोडियम, तेरे आउटर मोस्ट में 2, 8, 1 है। अब 1 तूने किसी को दे दिया तो ये तो गया, तो आउटर मोस्ट तो ये वाला हो जाएगा ना, फिर तेरा आउटर मोस्ट ये वाला हो जाएगा 2, 8। अब तेरे आउटर मोस्ट में 8 हो तो गए? कह रहा हाँ तुसी समझदार हो। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान रखना, जब कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम Na प्लस का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना? 2, 8। तीसरा इलेक्ट्रॉन वो तो दे दिया ना, हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब साला चाहे दे के करे चाहे लेके करे, बात समझ में आ रही ना? क्लोरीन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। Cl- जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो 2, 8 और ये हो गया 8, साथ ही जगह कितना हो गया? 8, क्योंकि इसने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 होता है वो क्या होते हैं? मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है यार, अपनी बुद्धि में डाल लो, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है, ठीक है। देखो देने वाला, हम उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, यार कितना बढ़िया आदमी है, दे रहा है। और जो लेता है, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, नेता हो गए, सारे है ना, लेते हैं नेगेटिव साइन, ओके, ठीक है, ओके। तो 3 नंबर का सवाल है, सवाल ये कहता है फॉर्मेशन करो NaCl का। तुमने NaCl लिख दिया, ये करके दिखा दिया तुमने, तो तुम्हें 3 नंबर कौन देगा बे? आगे सुनो, अब आगे करना क्या है। यहाँ लिखो सोडियम Na, कुछ मत करो, ध्यान से सुनना। कैसे इसका फॉर्मेशन दिखाते हैं। तुम्हें बस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, Na+ के नहीं, Cl- के नहीं, Na के, Cl के
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तुमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया। भैया आप लो, मैं डॉट बना देता हूँ इसको, लो तुम कहोगे फिर। सोडियम का इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बना दिया? डॉट। सोडियम का इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बना दिया? डॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रहा क्लोरीन, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। भैया हमें आउटर मोस्ट वाले लिखने हैं, निकम्मो आउटर मोस्ट वाले लिखने हैं हमें। तो एक, कहीं पूरे 17 उतार दो यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और 7। भैया आपने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया, क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं, सबका साइज सेम होता है, सबका मास सेम होता है इलेक्ट्रॉन का। वो मैंने इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें पता लगे कौन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, कौन सोडियम का। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही ना? हाँ, वही चीज़। तो सोडियम ने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, सोडियम ने दे दिया ना। इन दोनों ने रिएक्शन करी, प्लस इन दोनों ने रिएक्शन करी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। हुआ क्या साथ में? ये रहा सोडियम, सोडियम के लग गया प्लस साइन, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके लग गया प्लस साइन। ठीक है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो ये रहा क्रॉस, 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 यहाँ पे डॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया ना। भैया हमारी मैम ने, सर ने तो डॉट डॉट करके दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो तुझसे कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका ये रहा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। भैया आपने नेगेटिव बाहर क्यों लगाया? क्योंकि बाहर लगाना है, तेरे को भी बाहर लगाना है, तो नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये दोनों आपस में एकदम अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चिपक जाते हैं ससुरे। तो ये क्या बन जाता है? NaCl। तो बात समझ में आई? NaCl बनता कैसे है? नहीं अरे पाजी तुझसी बात समझ तो आ रही है तो डे कि NaCl बनता कैसे? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तब इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब अगर तुमसे कोई पूछे सोडियम क्लोराइड कैसे बनता, बता दोगे? हाँ भैया बता देंगे। चलो फिर एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम MgCl2 का। MgCl2, आप लोगों को पता है MgCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है MgCl2 होता है, लेकिन सोडियम का 1 होता है MgCl। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं गया मैग्नीशियम भाई के पास, मैं कहा मैग्नीशियम भाई तेरा एटॉमिक नंबर है 12। कितना है पाजी? 12। तो मैंने कहा अगर मैं तेरे इलेक्ट्रॉन बांट दूँ तो कितना हो गया? 2 8 10 और 2 कितने? अबे निकम्मा समझ में तो आ रही तुम्हारे बात? 2 8 2, 2 8 10 और 2 12, तो ये हो गया। कह रहा हाँ नवीन भाई। मैंने कहा क्लोरीन भाई तेरा क्या सीन है? कह रहा नवीन भाई 17। कह रहा बांट दे, 2 8 7। मैंने कहा बहुत आठ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब ध्यान से यहाँ पे सुनना। मैं गया क्लोरीन के पास, मैंने कहा क्लोरीन भाई क्या चल रहा है? उसने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने कहा ठीक है चल दिलवाता हूँ। मैं गया मैग्नीशियम के पास, मैं कहा मैग्नीशियम भाई क्या चल रहा है? कह रहा नवीन भाई यार 8 करने हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रहा नवीन भाई लेकिन आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा नवीन भाई 6 और चाहिए। मैंने कहा अच्छा। कह रहा 6 दिला दे। मैंने फिर वही कहा वेलकम मूवी का डायलॉग, तेरा है प्यो यहाँ छोड़ के गया था यार, छोड़ो फिर, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इसे कितने चाहिए? 1। तो मैंने कहा तू एक काम क्यों नहीं करता मैग्नीशियम, तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन ना डोनेट कर दे। अगर तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो तेरा आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो कोई शेल नहीं होगा, तो ये वाला तेरा आउटर मोस्ट हो जाएगा, तेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। कह रहा हाँ बात तो तेरी भी सही है। तो मैंने कहा दे दे। मैं क्लोरीन के पास गया, मैंने कहा क्लोरीन भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? क्लोरीन ने कहा नहीं 1 ही लूँगा। मैंने कहा लेकिन भाई अगर वो 1 देगा तो तब भी अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर उसने 1 दे दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1 हो जाएगी, देने उसको 2 पड़ेंगे। क्लोरीन ने कहा नहीं भाई। तो मैंने कहा भाई कुछ काम कर। तो क्लोरीन ने कहा मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है, वो मेरा भाई जो है उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा 1 मुझे दे दे, 1 उसे दे दे, बात ख़त्म। मैंने कहा बहुत सही। तो ऐसा सीन होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2+। भैया 2+ क्यों लगाया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई? 2 8 2 8 ही हो गई। आगे क्या कर रहे हो? 2 8। अब बात करता हूँ मैं क्लोरीन की।
क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ध्यान से सुनना, क्लोरीन बेटा यहीं फंसने वाली बात होती है, यहीं 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 फंसने वाली बात होती है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसकी क्या हो गई, 2 8 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता सीन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे होता है। ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7। ठीक है, मैग्नीशियम ने कहा ले क्लोरीन भाई एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरे आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, तू स्टेबल हो जाएगा, ले 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 ले, ये दूसरा भी ले ले। क्लोरीन ने कह दिया नहीं भाई दूसरा तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि एक ही चाहिए। तो इनने कहा तू कह रहा था भाई को बुलाएगा, कह रहा हाँ, तो इसका भाई आता है भाग भाग के, ये रहा क्लोरीन का भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्या करता है, अपना इसके भाई को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसके भाई को दे देता है, बस सीन बैठ गया, तभी फॉर्मेशन हो गया। Mg कितने हैं, एक, Cl कितने हैं, 2 Cl क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। बात समझो ना, फील लो चीज़ों को, समझो, तभी जाके जब ये दोनों होता है तब जाके बनता है Mg2+, Mg2+, तब जाके बनता है गाइज Mg2+। और उसके साथ क्या, यहाँ पे Mg2+ और साथ में क्या बनेगा, ये रहा Cl, क्रॉस 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 डॉट क्रॉस क्रॉस माइनस, Cl क्रॉस 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 डॉट माइनस। अब पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती और करके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Mg2+ मैंने लिख दिया यहाँ पे, और साथ में क्या 2 Cl क्रॉस 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 डॉट माइनस। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये 2 आगे नहीं लगाते, बच्चे होते हैं भगवान का रूप, अजी क्या ही बोलूँ मैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 2- ऊपर लगाते हैं, वो ये करते हैं 2- नहीं लिखना, हमें 2- नहीं लिखना, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 क्लोरीन ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और अगर तुम 2- ऊपर लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो उसका मतलब है कि एक ही क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो 2 याद रखना, 2 बाहर लगाना है हमें 2 कहाँ लगाना है, बाहर। ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, और उसके बाद MgCl2। ओ पाजी काम हो गया, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके गाइस। एक और चीज़ का फॉर्मेशन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे बोल दिया जैसे कि फॉर्मेशन करके दिखाओ सोडियम ऑक्साइड का, किसका, सोडियम ऑक्साइड का। तो कैसे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है Na2 होता है, Na2O। ऐसे भी निकाल सकते हो यार तुम, सोडियम का एटॉमिक नंबर वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन की एटॉमिक वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो क्रॉस कर लो इसको, Na2O, ठीक है। तुम समझदार हो यार, बहुत समझदार हो, नेगी ट्यूटोरियल पे पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो Na2O, अब ध्यान से सुनो, सोडियम को मैंने गया, सोडियम भाई कितना, सोडियम ने कहा 11 एटॉमिक नंबर है नवीन भाई, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 8 1, कह रहा पाजी तुसी ग्रेट हो। मैंने ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन ने कहा भाई 8, मैंने कहा कितना, कह रहा 2 6। मैंने कहा सोडियम भाई क्या करेगा, कह रहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन, कोई मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 1 लूज़ करूँगा। मैंने कहा ठीक है तुसी समझदार हो, Na+ और जी 2 8 0, बात खत्म, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के पास गया, कह रहा पाजी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 6 हैं आउटर मोस्ट में, 2 चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और 2- बनाएगा, 2 8 8। मैं गया सोडियम के पास, अरे मैं गया सोडियम के पास, मैंने कहा सोडियम भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का है। उसने कहा हाँ भाई करने का है। मैंने कहा भाई एक बंदा है मेरी नज़र में ऑक्सीजन, वो 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तू दे दे, तू भी स्टेबल वो भी स्टेबल। कह रहा नवीन भाई लेकिन मैं तो 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूँ ना आउटर मोस्ट में से। कह रहा अगर मैंने 2 कर दिए, अरे बुद्धि खोलो, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सोडियम ने कहा अगर मैंने 2 कर दिए तो 1 इसमें से जाएगा, 1 इसमें से जाएगा, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 7, मैं अनस्टेबल हो जाऊँगा फिर से। मैंने कहा हाँ बात तो तेरी भी सही है। तो कह रहा लेकिन नवीन भाई मेरा एक भाई है। सोडियम ने क्या कहा, मेरा एक भाई है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो भी डोनेट कर देगा। मैंने कहा ठीक है बुला ले उसको। तो सोडियम ने कुछ ऐसा सीन किया, ये रहा सोडियम, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ये रहा सोडियम, इसने अपने भाई को बुला लिया, सोडियम ने क्या करा, अपने भाई को बुला लिया। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे, 7वां ये रहा और 8वां ये रहा, हो गए 8। ठीक है, बना क्या, Na+। Na ने, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है गाइज, 2+ मत लिखना, क्योंकि एक सोडियम ने 1 ही दिया है। कितने सोडियम थे, 2 सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अरे भाई साहब समझ में आ रही है तुम्हारे, यहाँ 2+ मत लिखना, 2+ लिखोगे तो इसका मतलब है एक सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऐसा नहीं है, 2 सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, और इसके साथ क्या लिख सकते हो तुम, ऑक्सीजन तुड़ुक 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 तारा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ऐसे बनता है सोडियम ऑक्साइड, ऐसे बनता है। बाकी आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या दूँ मैं होमवर्क में, ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, मेरे को होमवर्क सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, जो भी ट्यूशन वाले हैं मेरे। ठीक है, जो बाकी देख रहे हैं अननोन, वो बिल्कुल होमवर्क कर सकते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या कर सकते हो तुम, ओ पाजी तुस्सी ग्रेट हो, ओ पाजी तुस्सी ग्रेट हो। और एक ये हो गया AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, ये 4 हैं, होमवर्क में करके लेना, और बाकी 3 जो मैंने कराए 4 3 7। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। सो गाइस, जो अगला टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये टॉपिक है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनिएगा। कोवेलेंट को सहसंयोजिक आबंध बोला जाता है, और आयनिक को आयनिकी बोला जाता है मेरे ख्याल से। ठीक है, सहसंयोजिक, ओके, कोवेलेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electron, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और ठीक है, और द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट में, अगले 2-3 मिनट में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, आई होप सो मैं कर पाऊँ। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में मेन डिफरेंस क्या है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अरे बुद्धि खोलो निकम्मो, आयनिक बॉन्ड में, मैं निकम्मा बोलता हूँ तो ऐसे दिल पे नहीं लेना है मेरी बात को, तो ले लो, तुम एक काम करो नालायक हो। तो सुनो, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल A था और एक B था, A के पास एक इलेक्ट्रॉन था, A ने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया B को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कोवेलेंट में क्या होता है, A होता है B होता है, ये शेयर करते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, ये शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर। ये कुछ इस तरीके से है आयनिक बॉन्ड। मैं जब 10वीं क्लास में था मैंने इस तरीके से याद किया था। आयनिक बॉन्ड कुछ इस तरीके से है कि A आप हो और B आपका कोई दोस्त है या सहेली जो भी है। ठीक है, आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्कूल गए, आप खाना लाए थे, आपकी वो सहेली जो थी वो खाना नहीं लाई थी, या सहेला जो था वो खाना नहीं लाया था, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या कहा, ले तू मेरा खाना ले ले, लेकिन तू भूखा मत रह। बात समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये दोस्तों में, स्कूल में अपन भी खाना लाया, वो भी खाना लाया, हम दोनों ने क्या करा, शेयर करके खाया। यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे ट्रांसफ़र है। बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, जो NaCl का फॉर्मेशन हो रहा था, अभी तक हम देख रहे थे NaCl का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था Cl पे। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था, है ना। तो ये सारे क्या है, आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। हमने देखा MgCl2 में क्या हो रहा था,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था। हमने देखा पोटेशियम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो सारे बॉन्ड क्या हैं, आयनिक बॉन्ड। एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl का फॉर्मेशन करो और ये भी बताओ कौन सा बॉन्ड है। तो मेरे भैया, मेरी बहना, मेरी दीदी, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। और वो पूछ ले कौन सा कंपाउंड है, तो बोलो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अरे भैया वो बॉन्ड जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने वो आयनिक कंपाउंड, वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने वो आयनिक बॉन्ड। बात तो सेम ही है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी कहानी सुनो छोटी सी। यहाँ पे बैठा था हाइड्रोजन, तुमने HCl सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे सुना है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ सीन ऐसा हुआ, हाइड्रोजन बैठा हुआ था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। बात समझ में आ रही है। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। भैया क्रॉस करो ना, नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 1 था, मतलब 7 थे, 1 की ज़रूरत है क्लोरीन को, हाइड्रोजन को भी। तो क्लोरीन ने बोला, हाइड्रोजन एक काम कर, अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। क्लोरीन ने कहा, क्यों भाई, मैं क्यों दूँ तेरे को, तू खुश हो जाएगा, मेरा क्या फ़ायदा, मेरे पास तो 1 भी नहीं बचेगा। तो हाइड्रोजन ने बोला, क्लोरीन तू एक काम करना, तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, मेरे पे 2 हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। क्लोरीन ने कहा, मैं क्यों दूँ बे। तो इन्होंने कहा, भाई हम दोनों को स्टेबल होना है, हम दोनों को खुश होना है, तो एक काम कर, हम दोनों शेयर कर लेते हैं, हम दोनों क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। वो कहता है ठीक है। तो शेयरिंग में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने पास शेयर करता है, और क्लोरीन अपने साथ साथ इसका भी। तो हाइड्रोजन को लगता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी मेरे पास है, मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन को क्या लगता है, 7 इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी मेरा ही है, तो मतलब मेरे तो स्टेबल हो गए। लेकिन साला दोनों को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे, बॉन्ड है। इन्होंने शेयरिंग करी है, किसी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, शेयरिंग। तो बात को समझो कि शेयरिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, NaCl, MgCl2, ये सारे क्या हैं, आयनिक बॉन्ड है। HCl, HBr, ये क्या है, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो बात समझ में आ रही है, आयनिक कोवेलेंट डिफरेंस। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो आयनिक, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो कोवेलेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, समझ में आ गई होगी, तुम्हारे नहीं आया तो बैक करो वीडियो को, दोबारा देखो। ओके, अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या क्या है, एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, थोड़ा और आगे मैं क्लियर करता हूँ इसको। तो गाइस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, पता है एग्ज़ाम में 3 नंबर का सवाल आता है। सवाल ये कहता है कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या है, और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या है। ये तो 1 नंबर का सवाल तो ये हो गया, और 2 नंबर का ये पूछता है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बताओ, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पहली ये है कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। आयनिक यौगिक पानी में सॉल्यूबल, घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होते, लाइक एसीटोन, अल्कोहल वगैरह में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन पानी में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर में होते हैं। ओके, सेकंड जो पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कब, सॉलिड में नहीं करते। अच्छा, सॉलिड में क्यों नहीं करते भैया, मेल्ट में करते हैं, हाँ मेल्ट में करते हैं, जब मेल्टिंग में होते हैं। भैया वाटर में करते हैं, हाँ वाटर में भी करते हैं, लेकिन सॉलिड में नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में नहीं कंडक्ट करते, मेल्ट और वाटर में करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, अबे निकम्मो, अबे गधों, मेरी बात सुनो। यहाँ पे पड़ा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम के पास Na+ है
और क्लोरीन के पास माइनस है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा। अब सॉलिड फॉर्म में साला NaCl ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ना इसका चार्ज मूव कर रहा है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा? ये सॉलिड में पड़ा हुआ है, कहाँ से करंट लगेगा? समझे ना। अब मेल्ट फॉर्म में इसका Na अलग जा रहा है, Cl अलग जा रहा है। सोचो मेल्ट बह रहा है, तुम जैसे तुम बहते हो, समझ रहे हो ना। और वाटर में तो फिर Na अलग Cl अलग, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सॉलिड में नहीं करता, मेल्टिंग पोजीशन में करता है, और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ जो इसकी है वो ये है कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब भाई यकीन मानना, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हमारा प्रेम ही तो है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं। प्रेम के अलावा भाई आयनिक बॉन्ड भी है। अब तुम कह रहे हो नहीं हमारा प्रेम है, नहीं भाई मेरे आयनिक बॉन्ड भी है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है इसको मेल्ट कराने के लिए, इसको बॉईल कराने के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है भैया। कोवेलेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़ा कम होता है, इसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई। प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्लियर करी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं करते, मेल्टिंग में करते हैं, वाटर में करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाकी आप लोग देखिए, जानिए, समझिए। ओके, और अलविदा लेते हैं आपसे इस वीडियो में कि आपको जो भी चीज़ें समझ में आई हैं फटाफट से उनके नोट्स बनाओ। फटाफट से क्या करो, उनके नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछो, नीचे मेरा, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, ताकि क्या हो, मैं आपकी कोई भी क्वारीज़ वगैरह होती हैं वहाँ से भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मेरे को मेल कर सकते हो कोई डाउट वगैरह है तो। एंड लास्ट वही चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट करके मेरे को बताओ क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ और अच्छी लगी, और क्या चीज़ बहुत 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 अच्छी लगी, अब वीडियो कैसी लगी। और नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।